चलिए विद्यार्थियों सभी को गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से। स्वागत है हमारे चैनल नीडल स्टडी मोटिवेशन पर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का कुछ कुल 50 प्रश्न, ठीक है ना। इसमें से आपको 10 या 12 क्वेश्चन इसमें से एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। देखिए विद्यार्थियों, पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पहला नंबर प्रश्न देखिए, बोला कि विज्ञान की गति का सबसे सामान्य प्रकार कौन से हैं? रेखीय गति, वृत्तीय गति, जटिल गति या इनमें से सभी। चलिए राइट आंसर ऑप्शन 1 डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है ना। यानी कि इसका रेखीय गति, वृत्तीय गति और जटिल गति तीनों ऑप्शन सही है। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए 2 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए बोल रहा है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार बल और त्रिवृत्ति के बीच संबंध क्या होता है? तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्रिवृत्ति। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। 3 नंबर प्रश्न देखिए, बोला कि सापेक्षा सिद्धांत का जनक कौन है? सापेक्षा सिद्धांत का जनक कौन है? तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आइंस्टीन है। कौन है? आइंस्टीन। चलिए 4 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। 4 नंबर प्रश्न ये देखिए, शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? शक्ति का ऐसे मात्रक तो बिल्कुल सही वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न 5 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए विद्यार्थियों 5 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। एक ध्रुवीय लेंस द्वारा प्रकाश की शक्ति को किस रूप में परिवर्तन किया जा सकता है? तो एक ध्रुवीय लेंस के द्वारा प्रकाश की शक्ति को हम लोग ध्रुवीकरण के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं, ध्रुवीकरण, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों 6 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना। 6 नंबर प्रश्न, किस प्रकार का प्रकाश अपवर्तित होता है? किस प्रकार का प्रकाश अपवर्तित होता है? तो समांतर प्रकाश। कौन सा प्रकाश? समांतर प्रकाश। चलिए विद्यार्थियों 7 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है ना। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² किस सिद्धांत से जुड़ा है? ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता सिद्धांत, ठीक है ना, सापेक्षता सिद्धांत। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखते हैं आपके सामने ये रहा विद्यार्थियों। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा का उत्पत्ति कैसी होती है? देखिए विद्यार्थियों, चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा की उत्पत्ति कैसी होती है? चलिए तो प्रेरित धारा होती है। क्या होती है? प्रेरित धारा। चलिए विद्यार्थियों 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न देखिए ये रहा, किस प्रकार के लेंस से प्रकाश को एकत्रित किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के द्वारा प्रकाश को एकत्रित किया जा सकता है। चलिए विद्यार्थियों 10 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक ना। 10 नंबर प्रश्न, किसकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? किसकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? तो फोटोन की गति जो होती है प्रकाश की गति के समान होती है। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न 11 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पे। 11 नंबर प्रश्न देखिए, बोला है कि एक वस्तु की गति की दिशा बदलने पर उसका कौन सा भौतिक गुण प्रभावित होता है? तो उसका संवेग जो होता है, मोमेंटम, वो प्रभावित होता है, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थियों 12 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। 12 नंबर प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विद्यार्थियों देखेंगे 13 नंबर प्रश्न, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्या कहता है? गति का तीसरा नियम क्या कहता है? तो एक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। एक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। चलिए विद्यार्थियों 14 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 14 नंबर प्रश्न पूरा है कि परिवर्तन के दौरान प्रकाश की दिशा में क्या बदलाव होता है? परिवर्तन के दौरान प्रकाश की दिशा में क्या बदलाव होता है? तो उसमें अपरावर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन बदलाव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, गति के पहले नियम के अनुसार एक वस्तु को
किस स्थिति में रखा जा सकता है? गति के पहले नियम के अनुसार एक वस्तु को किस स्थिति में रखा जा सकता है? तो कोई स्थिति में भी नहीं, मतलब इसमें आपको स्थिर भी नहीं रखना है, गति में भी नहीं रखना है और रुकना भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थियों 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है ना। 16 नंबर प्रश्न देखिए, बोला है कि रेखीय गति लाइनर मोशन का उदाहरण क्या होता है? लाइनर मोशन का उदाहरण एक प्रकार का एक कार का चलना होता है। क्या होता है? एक कार जो कि हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थियों 17 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न, किस सिद्धांत के अनुसार सभी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती हैं? तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जगह, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत के अनुसार एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो सकती है, ठीक है ना। चलिए 18 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना। 18 नंबर प्रश्न लगाएंगे विद्यार्थियों। 18 नंबर प्रश्न, विस्तार और संकुचन किस प्रकार की परिवर्तन होती है? विस्तार और संकुचन किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, परिवर्तन होता है? चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तापीय परिवर्तन, ठीक है ना, तापीय परिवर्तन। चलिए विद्यार्थियों, मंजिल उन्हीं को मिलता है जिनके हौसलों में जान होती है, ठीक है ना विद्यार्थियों। चलिए लगाएंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है ना विद्यार्थियों। 19 नंबर प्रश्न, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण बल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण बल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूटन के द्वारा। कौन सा, किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। चलिए विद्यार्थियों 2025 में पूछा हुआ पूछे जाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना आपके लिए। बिजली का प्रवाह किसे कहते हैं? बिजली का प्रवाह किसे कहते हैं? तो विद्युत धारा को कहते हैं। किसे कहते हैं? विद्युत धारा को कहते हैं। चलिए 21 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक ना विद्यार्थी। 21 नंबर प्रश्न देखिए, बोला है कि गति के किस पथ पर किसी वस्तु के द्वारा किए गए कार्य की माप क्या होगी? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, कार्य होगा। क्या होगा? कार्य होगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे विद्यार्थियों। 22 नंबर प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न बोला है कि ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? दबाव पर, तापमान पर, घनत्व पर या सभी पर? चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तापमान पर निर्भर करती है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे देखिएगा, ध्वनि का जो एसआई मात्रक होता है, ठीक है ना, साउंड का जो एसआई मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। क्या होता है? डेसिबल, डेसिबल, ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। देखिए विद्यार्थियों 23 नंबर प्रश्न ये रहा कि किस प्रकार के लेंस से वस्तु का वास्तविक और अव्यस्त चित्र उत्पन्न किया जा सकता है? तो ये उत्तल लेंस के द्वारा संभव है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर प्रश्न बोला है कि ध्रुवीकरण के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया? ध्रुवीकरण का सिद्धांत जो प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे वो फैराडे थे, ठीक है ना, फैराडे थे। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला नंबर 25 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक वाट होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है ना विद्यार्थियों। 26 नंबर प्रश्न देखिए, बोला कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कार्य करने का क्या अर्थ है? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कार्य करने का क्या अर्थ है? तो वस्तु के स्थान में परिवर्तन करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर देखिए विद्यार्थियों, 27 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना। अब वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उन तमाम बच्चों तक पहुंच सके जो क्लास 12 का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण जो आधारित है वो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। किस पर? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं? देखिए 28 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है ना। 28 नंबर प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से कौन सा पदार्थ प्रभावित होता है? लोहा होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लोहा होता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न विद्यार्थियों, 29 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है ना। 29 नंबर प्रश्न देखिए, बोला है कि यदि एक कार गति में है
और एक अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो कार का कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो कार का ये संवेग, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, संवेग वहाँ पे प्रभावित होता है। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये रहा 30 नंबर प्रश्न बोला है कि समांतर कंडक्टर में विद्युत धाराएं क्या होती है? समांतर कंडक्टर में विद्युत धाराएं क्या होती है? तो विद्युत धाराएं सामान्य दिशा में होती हैं। क्या होती है? समान दिशा में होती हैं। चलिए 31 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है ना विद्यार्थियों। 31 नंबर प्रश्न देखिए, बोला है कि रेखीय गति का उदाहरण, रेखीय गति का एक उदाहरण क्या हो सकता है? रेखीय गति का एक उदाहरण एक गेंद का फेंका जाना, ठीक है ना, एक गेंद का फेंका जाना। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों। 32 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है ना। 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ध्वनि की गति हवा में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की गति जो हवा में कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? 343, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। 343 मीटर पर सेकेंड होती है, पर सेकेंड। चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक ना विद्यार्थियों। 33 नंबर प्रश्न देखिए, बोला है कि बिजली के वोल्ट का एसआई मात्रक क्या होता है? बिजली के वोल्ट का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए 33 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए विद्यार्थियों 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल एकदम देखिए दमदार क्वेश्चन है। 1 वोल्ट को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? 1 वोल्ट को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 जूल बट्टा कूलम, ठीक है ना, 1 जूल बट्टा कूलम। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न 35 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है ना। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों। 35 नंबर प्रश्न, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल किस पर निर्भर करता है? तो दो वस्तुओं के बीच का जो बल निर्भर करता है वो ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल सही हो जाएगा, द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर करता है। किस पर करता है? मास और डिस्टेंस, ठीक है ना, मास और डिस्टेंस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, ठीक ना विद्यार्थियों। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आप फिजिक्स में 50+ से ऊपर नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है कि गति के किस पथ में की कोई वस्तु स्थिर रहती है तो उससे किस प्रकार के बल की आवश्यकता होती है? चलिए 36 नंबर का राइट आंसर लगाएंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, कोई बल नहीं, उसकी कोई बल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। देखिए जब कोई गति किसी पथ पर वस्तु पर निर्भर स्थिर रहती है, देखिए गति के किस पथ में कोई वस्तु स्थिर रहती है तो उसे किस प्रकार की बल की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की बल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना विद्यार्थियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना। चलिए लगाइएगा मेरे साथ 37 नंबर प्रश्न। देखिए 37 नंबर प्रश्न विद्यार्थियों ये रहा, देखिए बोल रहा है 37 नंबर प्रश्न कि ध्रुवीय लेंस के प्रभाव से प्रकाश किस प्रकार के परिवर्तन करता है? तो ध्रुवीय लेंस के प्रभाव से प्रकाश वो अपना विक्षेपित होता है। क्या होता है? विक्षेपित होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा और 37 नंबर का। चलिए 38 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे विद्यार्थियों। 38 नंबर प्रश्न पे देखिए बोल रहा है उत्तल लेंस से उत्पन्न चित्र का प्रकार क्या होता है? उत्तल लेंस से उत्पन्न चित्र का प्रकाश क्या होता है, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वास्तविक और बड़ा। क्या होता है? वास्तविक और बड़ा होता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे विद्यार्थियों। 39 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि न्यूटन की गति के प्रथम यानी कि पहले नियम के अनुसार क्या होता है जब कोई वस्तु बल की अनुपस्थिति में हो, ठीक है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वस्तु गति में रहेगी। वस्तु गति में रहेगी यानी कि वस्तु जो है वो अपना मोशन में ही रहेगी। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है ना विद्यार्थियों। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न, एक आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में गति करने पर क्या अनुभव होता है?
एक आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में गति करने पर क्या अनुभव होता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बल का अनुभव होता है। क्या, किस चीज़ का अनुभव होता है? बल का, ठीक ना, बल का अनुभव होता है। चलिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो हम लोग क्वेश्चन कराए हैं क्लास 12 के लिए VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सब्जेक्ट फिजिक्स आपका हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। किस सिद्धांत का प्रयोग करके हम प्रकाश के द्वैत प्रकृति को समझ सकते हैं? ठीक ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ड्यूल ड्यूल थ्योरी, ठीक ना, वे प्रैक्टिकल डिलेक्ट्रिक, ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम शायद हो रहा है, इसलिए आवाज़ क्लियर नहीं जा पा रहा है। क्या किसी वस्तु का स्थान केवल एक मानक दिशा में माप सकते हैं? हाँ, नहीं, कभी नहीं, यह कभी करता है, ठीक है ना। तो 42 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं, मतलब इसको नहीं नाप सकते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु केवल एक मानक दिशा में मापा जा सकता है, ठीक है ना, लेकिन इसका ये बोला है कि नहीं, यहाँ पे नहीं मापा जा सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं मापा जा सकता है। चलिए, अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर विद्यार्थियों। 43 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि वह कौन सा बल है जो चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत द्वारा उत्पन्न होता है? वो कौन सा बल है जो चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न होता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 43 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉरेंज बल। क्या होता है? लॉरेंज बल। चलिए विद्यार्थियों, 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है ना। ध्वनि की गति की माप किस यंत्र से की जाती है? ध्वनि की माप की यंत्र जो होती है वो आपको हम शुरू में ही बताए थे, ठीक है ना। ये आपका डॉपलर इफेक्ट, ठीक है ना, डॉपलर इफेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तापीय ऊर्जा का सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? तापीय ऊर्जा का सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया जाता है? चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा इसका तापीय ऊर्जा का सिद्धांत को स्थापित किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, 46 नंबर प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 46 नंबर प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, 46 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि गति की दिशा के अनुसार शोर को प्रभावित करने वाला गुण क्या कहलाता है? तो शोर को प्रभावित करने वाला गुण कहलाता है ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जगह, शोर का तीव्रता। क्या होगा? शोर का तीव्रता। चलिए विद्यार्थियों, 47 नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, ठीक है ना।